सो फाइनली ईरान और अमेरिका के बीच में क्या बोलते हैं सीज फायर 2-3 वीक का जो है साइन हो चुका है। ठीक है, सीज फायर तो हो गया ठीक, उसमें कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले नहीं हुई थी। जिससे पहले क्या बोलते ट्रम्प सीज फायर के लिए कुछ ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि बोलते 45 दिन का सीज फायर, ठीक है, बाकी और दिन का सीज फायर। सो हुआ क्या इसमें सीज फायर में, कल रात क्या बोलते हैं सीज फायर से पहले वाली रात को बहुत बड़ी टैक्टिक्स खेली गई ट्रम्प के द्वारा। मतलब इतना हाई लेवल का प्रेशर उसके द्वारा बनाया गया ट्वीट देके कि ट्रम्प ने कहा क्या बोलते हैं ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ही डैमेज कर दिया जाएगा। मतलब सिविलाइजेशन को डैमेज करने का तात्पर्य ये हुआ कि एटम बम, ठीक है, परमाणु बम से हमला कर दिया जाएगा, या फिर मतलब कुछ ऐसे लीथल वेपन से, खतरनाक वेपन से अटैक किया जाएगा जिससे ईरान क्या बोलते हैं या तो खंडहर बन जाता, ठीक है, या तो मतलब बहुत ज़्यादा जनहानि, मतलब पॉपुलेशन की, लोगों की बहुत ज़्यादा ह्यूमन की क्या बोलते हैं हानि हो जाती, जिसके क्या बोलते हैं सदमे से ईरान उभर न पाता। ठीक है, लेकिन उसमें एक समस्या और भी थी, क्या बोलते हैं कि अगर ईरान के ऊपर इतनी बुरी तरह से अटैक होता तो ईरान भी इतना मतलब इतने अधिक तरीके से क्या बोलते हैं हमला करता, जो अब तक उसने बैलिस्टिक मिसाइलें और बाकी अदर मिसाइलों का प्रयोग नहीं किया है जिस लेवल की उसके पास मिसाइलें अवेलेबल हैं। कि पूरा जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, ओमान, यमन, यूएई, इराक और पूरा इधर क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, बाकी जितने भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं अमेरिका के एलाई हैं, तो वहाँ पे ईरान क्या बोलते हैं बहुत ही लीथल अटैक करता है। ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं अमेरिका के जितने भी बेस हैं मिडिल ईस्ट और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा तबाह हो सकते थे। ठीक है, तो ट्रम्प ने यही सब देखते हुए चीज़ों को रोक दिया और प्रेशर टैक्टिक्स भी अपनाई। अभी तो ईरान कह रहा है, तेहरान टाइम्स क्या बोलते हैं, तेहरान जो ट्वीट किया है कि ट्रम्प ने क्या बोलते हैं ईरान से भीख मांगी गिड़गिड़ा के कि हमको सीज फायर कर दो, हमारे यहाँ मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं हमारी क्या बोलते हैं रेटिंग अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो खेल यहाँ पे हो तो गया है, ठीक है, सीज फायर का हो गया खेल। अब फाइनली सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई है, ईरान के लिए बहुत ही फायदेमंद ये हुई है लड़ाई। कहते हैं ना कि जो युद्ध का लड़ता है, जिसके पास युद्ध लड़ने की क्षमता होती है, आखिर में ताकत और ताकतवर, मतलब ताकत भी उसी को मिलती है, उसी को ही पावरफुल माना जाता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट रीजन में एक चीज़ तो डिसाइड हो गया, चाहे 2-3 वीक का ही सीज फायर हो, मुश्किल है अभी युद्ध होना। लेकिन खैर अमेरिका कुछ कहा नहीं जा सकता, अमेरिका की जो नीतियाँ हैं, ठीक है, कुनीतियाँ हैं मतलब तो ठीक है, उसकी जो डिप्लोमेसी है वो अलग लेवल की चलती है, वो केवल अपने इंटरेस्ट को फॉलो करती है। तो एक बात को मतलब यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब ईरान जो है इस इलाके में सुप्रीम पावर बन के उभर चुका है। मतलब सऊदी अरबिया जो अपने आप को दादागिरी दिखाता था कि इस इलाके में मेरे पास सबसे अधिक पैसा है, मैं ही क्या बोलते हैं कैलिफ की जो सीट है उसके लिए मैं ही दावेदार हूँ, या फिर तुर्की जो चिल्लाता था, एक बात साबित हो गई कि ईरान एक नया सुप्रीम पावर मिडिल ईस्ट में बन के निकल आया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई है कि इस सीज फायर के दौरान जो क्या बोलते हैं पॉइंट्स रखे गए हैं, उसमें अमेरिका ने ईरान को उसकी जो न्यूक्लियर है, मतलब यूरेनियम इनरिचमेंट की क्या बोलते हैं उसको मान लिया है, कि मतलब परमिशन दे दी है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। सीधी बात में तो बताओ ये जो पागलपन प्रक्रिया दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी। तुम वैसे ही उसको क्या बोलते हैं यूरेनियम इन्वेस्टमेंट के लिए तुम परमिशन दे देते, तो इतना 3-4 हज़ार तुम्हारे सैन्य नुकसान हुए, इतने बिलियन डॉलर का तुम्हारा प्रोजेक्ट स्वाहा हो गया, क्या ज़रूरत थी उल्टा सीधा काम करने का। लेकिन नहीं, ईगो पे ले लिया ट्रम्प ने, क्या बोलते हैं दिखा दिया, ड्रामा उसको करना था। ठीक, इतने अमेरिकी एसेट बर्बाद हो गए, कितने लोग ईरान में हताहत हो गए, लेकिन क्या फिर भी कुछ कोई बात नहीं। ईरान गेटिंग पावर, ठीक, ईरान के पास जो जो चाहता था, ठीक, यूरेनियम इन्वेस्टमेंट की ताकत आ गई, और जहाँ एटम बम का परीक्षण हुआ तहाँ इस इलाके में उसकी टक्कर लायक क्या बोलते हैं कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, वो मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में कि अमेरिका अगर ईरान से युद्ध में उस लेवल का मुकाबला नहीं कर पाएगा,
तो यूएसए सीधी बात है ईरान से डील कर लेगा, क्योंकि यूएसए का इंटरेस्ट ईरान में भी है, क्योंकि ईरान में ऑयल है और सबसे फेरस ऑयल है, सबसे बेहतरीन ऑयल, इसको तुरंत आप निकाल के हल्का सा रिफाइनरी प्रोसेस करके क्या बोलते हैं गाड़ी में चलाने लायक बना सकते हैं। बाकी सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, रसिया और वेनेजुला में यहाँ सब उस लेवल का ऑयल अवेलेबल नहीं, उतना फेरस ऑयल अवेलेबल नहीं है क्लीन क्वालिटी का, ठीक है। तो अब यूएसए जो है ईरान के साथ डील तो करेगा, कुछ आशा ऐसी लग रही है। अब ईरान कह रहा है सैंक्शन भी हटाने के लिए, ठीक है, हो सकता है सैंक्शन भी हटाया जाए, ठीक है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सैंक्शन भी हटाया जाए। तो सैंक्शन हटने से क्या होगा, क्या बोलते हैं ईरान, या तो ईरान ये क्या बोलते हैं शर्त रखेगा कि अगर तुम हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाओगे तो हम स्टेट ऑफ हार्मोज का जो है पैसा जो है इसका रास्ता क्लियर खोल देंगे, ठीक है, बिना किसी टोल टैक्स के। अभी कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कुछ मिलियन डॉलर का क्या बोलते हैं टैक्स लिया जा रहा है, लगभग 18-19 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो प्रक्रिया अभी क्या बोलते हैं यहाँ तक स्थगित है। अगर सैंक्शन ईरान पर से हटता है, ठीक है, ईरान के ऊपर से अगर सैंक्शन हटेगा तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल मोमेंट होगा। अभी तो खैर मध्यस्थता पाकिस्तान ने कराई, इस्लामाबाद ने कराई है, क्या बोलते हैं शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहा है, ठीक है, उसके उसको एडिट करके फिर से पोस्ट कर रहे हैं, वो अमेरिका के कहने पे चल रहा है। लेकिन इस्लामाबाद क्या बोलते हैं पाकिस्तान ने ही मध्यस्थता की है। ये तो तय है कि भविष्य में कतर की तरह से जिस प्रकार से कतर क्या बोलते हैं मध्यस्थता कर रहा था और भविष्य में क्या बोलते हैं पीटा गया, बहुत उसको कूटा गया, बहुत मिसाइलों से हमला हुआ कतर में, तो उसी तरह से पाकिस्तान का भी हाल भविष्य में होने वाला है, क्योंकि जो मध्यस्थता करता है बीच का बंदर जो बनेगा वो पीटा जाएगा, ठीक है। तो अगर ईरान का एक्सेस मिलता है, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटेंगे तो इंडिया के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसीलिए भारत शांत बैठा हुआ देख रहा है, भारत को उतरने की जरूरत भी नहीं है, भारत की फॉरेन फॉरेन जो पॉलिसी है बेहतरीन ढंग से चल रही है, ठीक है, भारत को किसी के युद्ध में किसी के बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाबहार पोर्ट बेहतरीन तरीके से चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा, चाबहार पोर्ट का जैसे ही एक्सेस मिला तुरंत वेस्ट एशिया में एंट्री, यूरोप में एंट्री, पूरी रसिया तक क्या बोलते हैं ऑयल की जो सप्लाई है क्या बोलते हैं आईएनएसटीसी का ओपन होना, ठीक है, आईएनएसटीसी ओपन हो जाएगा, हो सकता फ्यूचर में अगर चाबहार का एक्सेस मिल जाता है तो यहाँ से जो आईमेक कॉरिडोर है इसकी जो कल्पना की जा रही है यूरोप तक जाने की, उसका भी एक्सेस बेहतरीन तरीके से खुल जाए। और जो फ़लस्तीन यहाँ पे क्या बोलते हैं हमास को इजराइल ने तबाह किया है, ये जो क्या बोलते हैं गाजा सिटी बनाने के लिए जो प्लान ट्रंप ने दिया है उसका भी प्रोसीजर इसी के बाद ही निकल के आए। सो कई चीज़ें कनेक्ट हैं, आईएनएसटीसी, आईमेक कॉरिडोर, ठीक है, उसके बाद गाजा सिटी, मतलब 3-4 चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर ईरान का सलूशन कोई निकल आता है, मतलब युद्ध का सलूशन कोई बेहतरीन ढंग से निकलवाएगा, अभी 1-2 हफ्ता देखा जाएगा, तो इतनी प्रक्रिया हो सकती है, इससे भारत की प्रॉस्पेरिटी बेहतरीन ढंग से बढ़ेगी। लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये है चाइना, ये चाइना के लिए घातक होगा, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये सब उसी को टैकल करने के लिए हो रहा है, ध्यान दो ना देना। ये जो आईएनएसटीसी जाएगा रसिया तक जाएगा, यहाँ से ऑयल सप्लाई भारत के लिए इजी वे में होने लगेगा। बाकी इधर से क्या बोलते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनके पास क्या बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स हैं, यूरेनियम रिच कंट्रीज हैं, ऑयल रिच कंट्रीज हैं, यहाँ से चीज़ें आने लगेंगी। यूरोप का एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को, यहाँ से क्या बोलते हैं बेहतरीन तरीके से ट्रेड होने लगेगा, प्रॉस्पेरिटी इंडिया के पास फिर से आने लगेगी। ध्यान देना, भारत सोने की चिड़िया इसीलिए था क्योंकि भारत का सिल्क रूट पे कब्जा था, अशोक सिल्क रूट पे कब्जा था, गुप्ता एम्पायर का सिल्क रूट पे कब्जा था, ठीक है, मौर्यंस का सिल्क रूट कब्जा था, इसीलिए भारत के अंदर सोने चांदी की बौछार होती थी। भारत व्यापार लाजवाब तरीके से करता था, ठीक, एक्सपोर्ट बहुत करता था, इम्पोर्ट ना के बराबर करता था, तो इसीलिए सोने चांदी का भंडार था। तो वही सेम प्रक्रिया आज भी हो सकती है अगर यहाँ से चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिल गया, आईएनएसटीसी प्रॉपर तरीके से चलने लगा और आईमेक कॉरिडोर प्रॉपर तरीके से चलने लगा, तो समझ लो भारत के अंदर फिर से क्या बोलते हैं गोल्डन एरा आने का चांस है। लेकिन चाइना इसको टैकल करना चाहता है, चाइना ये क्या बोलते हैं सीपेक के थ्रू इसको टैकल करना चाहता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि चाइना को पता है कि जिस दिन भारत से हमने क्या बोलते हैं पंगा लिया तो भारत ये जो है स्टेट क्या बोलते हैं मलक्का स्टेट इसको चूक कर देगा, कि यहाँ पे अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप में यहाँ बैठा हुआ भारत, तो यहाँ से चूक कर देगा। ये चाइना के पाइपलाइन है, क्योंकि सारे क्रिटिकल मिनरल्स अफ्रीका वगैरह से
क्या बोलते हैं माइंस करके एक्सप्लोर करके उसको चाइना में आके रिफाइन करता है। तो अगर यहाँ पे चोक कर दिया इंडिया ने तो चाइना के क्या बोलते हैं सांस पैक हो जाएगी। ठीक है, तो चाइना के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है। ठीक है, लेकिन अब ये प्रक्रिया इसमें मुझे लग रहा है, जहाँ तक आशा लग रहा है, यूरोपियन यूनियन भी एंट्री करेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी इसमें प्रॉफिट है। अगर ईरान युद्ध रुकता है, ठीक है, ईरान ईरान युद्ध रुकता है, तो इससे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज, कई देशों को फायदा होने वाला। बाकी जितने भी गल्फ रीजन है ये, इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इसराइल को भी प्रॉफिट होने वाला है। तो कई समीकरण एक साथ फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया को अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए आईएनएसटीसी और आईएमएफ कॉरिडोर, ठीक है, ये दो चीज़ को अपने समकक्ष में रखते हुए क्या बोलते हैं प्रक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर तो खैर इस तरह हो सकता है, लेकिन अभी देखो वार का अपडेट क्या क्या आता है, क्योंकि ट्रम्प का मूड है, ठीक है, कब वो क्या बोलते हैं पगला जाए एंड कुछ डेंजर डिसीजन लेने लगे। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो मामला शांत है, ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर है। ठीक है, उधर क्या बोलते हैं ट्रम्प का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से क्या बोलते हैं टैरिफ के लिए उसको लताड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, ट्रम्प की रेटिंग गिर रही है। बाकी और कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है इस इलाके में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, गल्फ रीजन में, उनका भी प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर। ठीक है, और दूसरी सबसे ज़्यादा समस्या क्रिटिकल मिनरल्स वाली। अभी ट्रम्प ने चाइना की तारीफ की, उसके पीछे का रीजन क्या है कि ट्रम्प ने अभी तक क्रिटिकल मिनरल्स का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। ठीक है, अब इसके लिए ट्रम्प को चाइना जाना है, तो ट्रम्प क्या बोलते हैं चाइना से वो बात चल रही है। ठीक है, ट्रम्प क्या बोलते हैं चाइना से भी टॉक कर रहा है इस युद्ध को लेके, ईरान में प्रेशर बनाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक आशा कि कुछ दिन के लिए युद्ध शांत होगा। ठीक है, सो आज की कहानी ये थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।